This conference will now be recorded. Okay, good morning everyone. We are going to start today's session, and in this particular session we will cover some few more properties of definite integrals. देखिए अभी तक क्या क्या आपने कवर कर लिया है वो थोड़ा सा एक रिवाइज कर देते हैं। तो स्क्रीन मेरे ख्याल से सबको विजिबल होगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 चेंज ऑफ वेरिएबल, प्रॉपर्टी नंबर 2 इंटरचेंज कर सकते हैं आप लिमिट को, क्या एडजस्टमेंट होगा, माइनस लगेगा, ये बताया था आपको। कभी भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम रह जाए, ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 0 आएगा आंसर, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। मान लो ऐसा दोनों अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम सेम दे दिया और एक इंटीग्रेशन का डिफिकल्ट सा क्वेश्चन दे दिया। अब कुछ पागलों ने वो देखा ही नहीं, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम और बनाना शुरू कर दिया, भैया आंसर 0 आएगा, सॉल्व करना ही नहीं आपको। देन ये स्टेशन, ए से बी स्टेशन जाना है, ए से सी चले जाओ भाई, वहां से ट्रेन चेंज कर लो, सी से बी चले जाओ। ये कल देख लिया था आपने, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको बाद में देखेंगे। ये वाली प्रॉपर्टी बाद में देखेंगे। ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी जो लिखी है इसी का छोटा भाई है वो। अगर ये समझ में आ जाता है, ऊपर वाला समझने की जरूरत नहीं, अपने आप समझ में आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी में क्या है, इसको स्टार लगा लेंगे और इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इजी है, करना क्या है देख लीजिए। सिंगल सा क्वेश्चन, इस साल भी क्वेश्चन पूछा गया था इस पे, हर साल आता है। प्रॉपर्टी ये बोलता है कि लोअर लिमिट 0 रहे, ऊपर आप कुछ भी डाल दो। ए का मतलब कुछ भी नंबर है, एफ ऑफ एक्स का मतलब समझते हो कि कोई भी फंक्शन है ये। तो ये प्रॉपर्टी काम कैसे करती है, बोलता है भैया कि आप क्या कर लो, इस सेम चीज में लिमिट तो चेंज नहीं होगा भैया, वही रहेगा लिमिट, लेकिन फंक्शन में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हो। बोलता है, ये बोलते हैं कि आप a माइनस एक्स लिख सकते हो, आंसर सेम आएगा। बोलते हैं ये सब्सटीट्यूशन से प्रूव होता है। प्रूविंग एग्जाम में नहीं आने वाला है, डिक्लेयर कर दिया है सीबीएसई ने, लेकिन फिर भी डिस्कशन करेंगे क्यों आता है, ठीक है। तो प्रूफ तो आपको करना नहीं है, ये क्यों आता है ये प्रूफ नहीं पूछा जाएगा आपको, इसको एज इट इज आपको याद करना है। लेकिन ये आया क्यों है, किस तरह से आया होगा, कौन सा जादू लग गया इसमें, इंटीग्रेशन का कोई जादू नहीं लगा भैया, सब आपको पता है। एक सिंपल सा लॉ है, एक सिंपल सा मेथड है, जिसको हम लोग बोलते क्या है, सब्सटीट्यूशन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड। किंग है ये सब्सटीट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन का बैकबोन है, इसी से प्रूव हो जाता है। आप करके देख लेना, ठीक है। सब्सटीट्यूशन में क्या करना है आपको, खाली आप लोगों के लिए टास्क दे दिया, खाली इतना करना, पुट PUT पुट, जहां पे x लिखा है वहां आप लिख देना a माइनस एक्स, अपने आप प्रूव हो जाएगा, दोनों इक्वल है, सेम आंसर आएगा। फिलहाल देखिए अप्लाई कैसे करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कैसे करेंगे। आपको दिख रहा होगा कि इस इंटीग्रेशन में 0 तो अपनी जगह पे है, 0 पहचान में है, ये a है। तो करना क्या है आपको, प्रॉपर्टी सीधा अप्लाई कर देना है। तो ये क्वेश्चन किस तरह से दिखेगा, लिमिट में कोई चेंज नहीं, जहां जहां एक्स है वहां चेंज दिखेगा। तो ये दिखेगा चेंज का, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, देन साइन 90 माइनस थीटा, देन कॉस 90 माइनस थीटा। मैं ये क्यों कर पा रहा हूं, इस तरह से क्यों लिख पा रहा हूं, ये प्रॉपर्टी मुझे अलाउ कर रहा है डेफिनेट इंटीग्रल का, कि मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं तो क्या होने वाला है भैया, ये होने वाला है 0 to 90, करेक्ट। अब ये साइन इनवर्स क्या बन जाएगा, मतलब साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस, ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। इसमें किसी को डाउट है ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स क्यों आएगा। अब ये बनेगा कॉस और ये भाई साहब बन जाएंगे साइन, लेकिन कुछ भी और डिनोमिनेटर तो सेम ही रहा। क्वेश्चन में दिया है डिनोमिनेटर वो, और प्रॉपर्टी लगाने के बाद डिनोमिनेटर वो। तो जब दोनों आई हैं, स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में आप इसको आई अज्यूम कर लेना, लेट दिस बी आई। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो जब 1 + 2 दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं तो क्या होता है वो देखो, 1 + 2 जब दोनों को ऐड करोगे तो इधर मिल जाएगा 2i, क्योंकि i + i = 2i होता है। और जब आप इधर ऐड करोगे तो लिमिट दोनों की सेम है। तो एक तो क्वेश्चन ही था तुम्हारा, ये तुम्हारा क्वेश्चन ही था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक और आई था उसमें भी सेम लिमिट था, लेकिन प्रॉपर्टी लगाने के बाद वो ऊपर कॉस स्क्वायर बन गया, नीचे भी सेम रह गया वो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो क्या हो गया, जब दोनों की लिमिट सेम है जोड़ सकते हैं। तो जब दोनों जुड़ेगा तो एक बार लिमिट लिखेंगे और न्यूमरेटर जुड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ अपन ने क्या कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कर दिया, और नीचे क्या आ गया भैया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx आ गया।
अब ऐसा करने से हुआ क्या, ये करने से ये सर हुआ, हाँ 1/sin प्लस cos x। तो ये तो 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/sin x प्लस cos x dx। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बताइए। आ गया। यस सर। आ गया। अब यस इसके आगे अब इसके आगे कैसे इंटीग्रेट करना है? तो सर 1/√2 सकते हैं। साइन कॉस को फिर वो लीनियर sin- कॉम्बिनेशन, बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के स्ट्रक्चर के साथ खेलने आता है तो आप इसके कई सारे इलाज निकाल सकते हो। एक इलाज तो यही कि साइन कॉस को आप लीनियर में चेंज कर लो, या तो पूरा साइन में चेंज कर लो, तो पूरा कॉस में। जैसे चारुल ने बताया कि √2 मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 1/cos या 1/sin किसी एक में चेंज हो जाएगा, जो ऊपर चल के सेका कोसेक बन जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। इस तरह से आप इसको बना सकते हो, और कोई तरीका है आपके पास तो निकाल लीजिए, बन जाएगा, ट्राई करके देखिए। अब इसके आगे वो सिंपल है, सिर्फ इतना ही कि इंटीग्रेट करके आपको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, और आपको सिंपल आई की वैल्यू या आई का आंसर निकालना है। कॉपी में सॉल्व करके भेजिए व्हाट्सएप ग्रुप में। प्रॉपर्टी समझ में आई सबको? यस सर। अच्छा, ये चौथा वाला जो प्रॉपर्टी 4th नंबर पे जो लिखा है a+b वाला, इसमें कुछ नहीं करना है, बस जीरो नहीं है, यानी इसमें जीरो नहीं डिनोमिनेटर में, तो भी वही सेम प्रॉपर्टी लगा देना है, a+b माइनस x कर देना है, ठीक है। सेम तरीके से बनता है और बिल्कुल सेम ऐसे ही लगता है, i+i करके बनाते हैं उसको भी। तो क्वेश्चंस मैं आपको भेज रहा हूँ अभी, जो जहां तक हमने नहीं किया था उसके आगे आपको बना के भेजना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके भी ग्रुप में, और आपके आगे का होमवर्क मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ जो आपको बनाना है, सिर्फ एक ही पैटर्न है। पहले होमवर्क नोट करिए क्या क्या आपको बनाना है। ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ अभी ग्रुप में। सर एनसीईआरटी की इसी से है अभी। एमटीजे से बनाइए अभी, फिर एनसीईआरटी करेंगे। यस सर। है ना। तो मैं आप लोगों के साथ पहले फाइल शेयर कर देता हूँ, आपको जो बनाना है, फिर आप वहां से ढूंढ के बना सकते हो पैटर्न, और डाउट भी पूछ सकते हो। तो आधे से ज्यादा पैटर्न तो आपके एनसीईआरटी के कवर हो ही जाएंगे। देखो, बुक चाहे एनसीईआरटी हो या एग्जाम्पलर हो या सीबीएसई के क्वेश्चन हो, सवाल वही होते हैं, थोड़े बहुत चेंज रहते हैं बस, ठीक है। मेन है कॉन्सेप्ट को पकड़ना और सॉल्व करना। प्रैक्टिस के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप देखिए, क्या क्या बनते हैं आपसे, बना के देखिए। अभी प्रैक्टिस करने का टाइम है, बाद में सब टाइम खत्म हो जाता है, ठीक है। अभी फुर्सत में हो, अभी आराम से प्रैक्टिस करो, एग्जाम टाइम में कुछ नहीं होता भैया, है। देखो, फाइल मैंने आपको सेंड किया अभी ग्रुप में, डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रेशन का। इनडेफिनेट वाला नहीं भेजा है, सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रेशन। मतलब अभी जो करंट टॉपिक चल रहा है ना, प्रॉपर्टीज और डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो कुछ भी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, दो ही चीज है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है और प्रॉपर्टीज है। तो यही आपको पढ़ना मिला क्या, देखो तो ग्रुप में। नो सर। नहीं आया? आ गया सर। आगे इस फाइल को आप लोग ओपन कर लीजिए, और मैं आपको यहीं से होमवर्क बता देता हूँ क्या क्या आप लोगों को बनाना है कल तक। कल तक मतलब आज बनाओगे। तो स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? स्क्रीन दिख रहा है? यस आप सर। लोगों को क्या नहीं पढ़ना है, आप लोगों को ये नहीं पढ़ना है, ये जो डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम दिख रहा है ना, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये चीज बिल्कुल नहीं पढ़ना। अभी मैं इसको डिलीट भी कर दूंगा फाइल से, ये हटा दिया है सीबीएसई ने अभी फिलहाल, इस साल के लिए तो हटा ही दिया। ये यहाँ से ना क्वेश्चन आएंगे ना आपको बोर्ड के पेपर से बनाने, ठीक है। ये नहीं आएगा। क्या आएगा? प्रॉपर्टीज आएगा, ये आपको पढ़ना है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा, वो आपको पढ़ना है। फंडामेंटल थ्योरम आएगा, ये आपको पढ़ना है, तो आता ही है, ठीक है। तो ये पढ़ना है आपको, ये नहीं पढ़ना है। डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम आपको नहीं पढ़ना है। मैं डिलीट करके आपको फाइल वापस रीसेंड कर दूंगा। और
और क्या आपको कल बना के भेजना है वो आप नोट करिए। 7.8 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ठीक है, 7.8 पूरा बनाओगे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सिर्फ वही करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही है। 7.8 पूरा बनाएंगे, 7.9 पूरा बनाएंगे। 7.9 में सिर्फ ये कि सब्सटीट्यूशन करना है आपको, ठीक है। तो सब्सटीट्यूशन का रूल यही कि भैया लिमिट भी चेंज होता है, पहले से आपको सब्सटीट्यूशन पता है वैसे भी कि सब्सटीट्यूशन कैसे करते हैं, क्या उसका टेक्निक है, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। जैसे आप देख लो 131 में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, लॉग एक्स का 1/x होता है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, tan इनवर्स x का 1 + x स्क्वायर होता है। तो एग्जिस्ट करता है तभी सब्सटीट्यूशन होगा। तो सब्सटीट्यूशन तो सीधा रिलेटेड डेरिवेटिव से है, ठीक है। तो साथ में आपको यहाँ पे लिमिट भी चेंज कर देना है। तो 7.8 और 7.9 आप पूरा बनाने वाले हो, इंक्लूडिंग 4 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप मुझे, और ये 6 मार्क के क्वेश्चन भी आप पूरे बना के भेजने वाले। यहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं लगता है, एक नॉर्मल इंटीग्रेशन का तरीका है, सिर्फ लिमिट खोलना है, अगर थोड़ा बहुत सब्सटीट्यूशन लगा तो लगेगा बस, ठीक है। तो 7.8 और 7.9 आप पूरा पूरा थॉरोली कल तक बना के डाउट पूछोगे और भेजोगे। सवाल यहीं से आते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन, और सीधे 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आप देख लो, रिपीटेशन भी देख लो, ठीक है। मैं आप लोगों को लेटेस्ट 19 और 20 के पेपर भी शेयर कर दूंगा, वहां भी आप देख सकते हो। तो आपको ये टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक है, ये बिगाड़ देता है नंबर, ये टॉपिक में बता दूं, ठीक है। अगर ना बने तो 6 नंबर खराब कर देगा, 4-6 नंबर। बहुत ईजी होता है आपको बनाना है, तो आपके लिए काम बहुत सारा दे दिया मैंने, देख लो। आर्टिकल 7.8, 7.9 पूरा, और 7.10 में आपको क्या बनाना है, सिलेक्टेड क्वेश्चन बनाने हैं। तो क्या क्या बनाना है वो मैं आपको शेयर करता हूँ अभी। होमवर्क समझ में आया क्या आप लोगों को? Yes, सर sir. आ गया। ठीक है। यस सर। आप लोग को बस ये जो होमवर्क मिलता है ना डेली, किल इट, किल दैट होमवर्क ऑन डेली बेसिस। खिलौना मैथ्स आपके लिए। चलिए, तो ये आपको पेज दिख रहा है, मैंने आपको होमवर्क दिया 7.8 पूरा। इसमें नया कुछ नहीं है, कुछ सीखने की जरूरत नहीं, सब पता है आपको, सिर्फ बनाना है, चैलेंज एक्सेप्ट करना है, क्या डिफिकल्टी आती है वो आपको फेस करना है, मुझसे शेयर करना है, बस वहां तक आपको बनाना है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, आपको इसके सारे क्वेश्चन नहीं बनाने हैं। क्या बनाने हैं, बनाने आपको जो थे वो कुछ तो मैंने बता दिया है। आपको ये बनाना है, आपको ये बनाना है, ये वो प्रॉपर्टी जो आप पढ़ चुके हो, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन दिख रहा है 151, इसको बोला जाता है सिंगल एक्स, इसकी पहचान होती है। ये भी उसी प्रॉपर्टी से बनेगा जो आज आपको मैंने बताया है। तो आज जो प्रॉपर्टी मैंने बताया उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, बहुत सारे सवाल दिखेंगे उसके, बोर्ड में पूछे भी गए हैं और बुक में भी दिखेंगे। ये पर्टिकुलर जो है इसको रिमूवल ऑफ एक्स बोलते हैं। जैसी प्रॉपर्टी लगाओगे एक्स अपने आप रिमूव हो जाएगा, मतलब कोई अलग से आपको एफर्ट नहीं करना है, वही प्रॉपर्टी लगाना है जैसे मैंने आपको लगा के दिखाया, बिल्कुल वैसे ही लगाना है। होगा क्या, अपने आप एक्स रिमूव हो जाएगा और इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इसको रिमूवल ऑफ एक्स वाला पैटर्न बोलते हैं, वो दिख सकता है आपको कभी कभी बीच में, ठीक है। तो ये आपको मैंने टिक कर दिए 4 क्वेश्चन यहाँ से, ये वही सेम पैटर्न है, यहाँ से आप वो बना सकते हो। और ये वाला पैटर्न भी आप बना सकते हो, कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लग सकता है किसी में, वो हम देख लेंगे। रिमूवल ऑफ एक्स है क्योंकि यहाँ पे भी आपको सिंगल एक्स दिख रहा होगा, अब एक्स के साथ कुछ भी हो लेकिन सिंगल एक्स दिख तो रहा है यहाँ पे। तो ये भी रिमूवल ऑफ एक्स है, सेम प्रॉपर्टी, a माइनस एक्स वाला बन जाएगा उससे। 157 सेम प्रॉपर्टी पे बनेगा। ये जो आपने क्वेश्चन अभी बनाया और रिपीटिशन मार दिया, देखो यहाँ भी वो पूछा, यहाँ पे भी आ गया, ये सेम आंसर आएगा आपका भी। ये तो आप बना चुके हो, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछो मेरे को, कल डाउट क्लास लेंगे आप लोगों की। और यहाँ पे भी रिमूवल ऑफ एक्स का पैटर्न दिख रहा है, ये भी आप बनाइए। देन ये भी रिमूवल ऑफ एक्स है, सेम प्रॉपर्टी है, a माइनस एक्स, ये सारे ऐसे ही बनेंगे। तो ये इतने सारे दिख रहे हैं जो सेम प्रॉपर्टी पे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या टिक लगा लीजिए, पीडीएफ फाइल भेजा है मैंने। और आपका वीडियो तो क्लास का रिकॉर्ड होता ही है, वहाँ भी आपको मिल जाएगा।
ये सब कल बना के भेजना है? कल बनाओ, परसों तक बनाओ, डाउट पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बनाओ, ठीक है, समझ गए ना? Yes, sir. Yes, sir. पेज है जो लोड नहीं ले रहा है, वरना थोड़ा सा और, हाँ इतना ही है भैया, एक पेज तो आया ही नहीं इसमें, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना काफी है आपके लिए। और बहुत सारा काम दे दिया